से केजरीवाल सरकार आई है, केजरीवाल सरकार एमसीडी के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, जैसा लग रहा है कि एमसीडी है ही नहीं दिल्ली में। एक आम आदमी की सरकार जो बनी है उन्हीं के अंडर में सारा काम हो रहा है। तो एमसीडी जो इस तरह से फंड को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है, क्या आपको क्या लगता है एमसीडी अपना फंड ले पाएगी इस तरह से दिल्ली सरकार के पास? ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई होती है स्थानीय निकाय। हमारे यहाँ पर 3 तरह की सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय। जिस प्रकार मकान के लिए नींव सबसे मजबूत होना जरूरी है, उसी तरह लोकतंत्र के लिए सबसे छोटी इकाई का स्वतंत्र चलना बड़ा जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि हमारे जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम और तीनों नगर निगम दिल्ली के, वो आज पैसे की कमी से तड़प रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम केजरीवाल सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। चौथा वित्त आयोग, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, उसने हमारा टैक्स के अंदर जितना हिस्सा डिफाइन किया है, रखा है, दिल्ली के राजस्व का 12.5% के ऊपर हमारा जो हक है, वो पैसा हमको नहीं मिल रहा है। और 3 साल से ये रिपोर्ट को पहले शीला सरकार और अब केजरीवाल सरकार दबा कर बैठे हैं। अगर वो पैसा हमको मिल जाता है तो हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। पूरी दुनिया में कोई भी स्थानीय गवर्नमेंट बिना ऊपर की सरकारों के टैक्स में से पैसा मिले अपने काम पूरे नहीं कर पाते हैं। हमारे को अगर दिल्ली सरकार हमारे टैक्स का हिस्सा ना दे, जो उसने टैक्स कलेक्ट कर रखा है, 40,000 करोड़ रुपए से ऊपर दिल्ली सरकार के पास पैसा है, उसमें से महज हमारा 4,500 करोड़ रुपए हमारा निकलता है, जिसको वो दबा कर बैठे हैं। और उनके बिना हम लोगों को शिक्षा नहीं दे पा रहे, हम सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे, हम गरीबों की पेंशन नहीं दे पा रहे। अब तो खैर कोर्ट ने पेंशन को अभी डिसकंटिन्यू किया है, लेकिन अभी तक जो गरीबों ने चक्कर लगाए हैं, ये इस पाप का भागीदार भी केजरीवाल सरकार है। अभी मैं आपको ये बताना जरूर चाहता हूँ कि हम अपना अधिकार हमें मिल जाए तो किसी भी नागरिक को, दिल्ली के किसी भी नागरिक को समस्या नहीं होगी। केजरीवाल सरकार शायद ये सोच रही है कि एमसीडी में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो मैं भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहा हूँ, ये केजरीवाल को लगता है। उनको ये सोचना चाहिए, जब हम चुने जाते हैं तो हम पूरी जनता के प्रतिनिधि होते हैं। वो एमसीडी को पैसा नहीं दे रहे तो वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं परेशान कर रहे, वो निगम पार्षदों को नहीं परेशान कर रहे। जब जनता के काम नहीं हो रहे, गरीब कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, तो वो उसी जनता को परेशान कर रहे हैं जिस जनता ने उनको चुना है। उनकी ये जिम्मेदारी है कि जिस जनता ने उनको चुना उसको तकलीफ़ में ना जाने दें, और उसको अगर जनता को तकलीफ़ नहीं होनी है तो एमसीडी को पूरा काम करना है। एमसीडी को पूरा काम करना है तो एमसीडी को पैसा चाहिए। तो मेरी ये विनम्र निवेदन भी है, ये चेतावनी भी है केजरीवाल सरकार को कि दिल्ली की जनता का हक, दिल्ली की एमसीडी का हक एमसीडी को तुरंत दे दिया जाए, ताकि हमारे जो प्राइमरी काम हमको संविधान ने दिए हैं वो सुचारू रूप से चल सके। अगर केजरीवाल सरकार फंड रिलीज़ नहीं करती तो क्या एक बार ये सोचा जाए कि दिल्ली में दोबारा पूरा सड़कों पर दिखेगा? देखिए, कर्मचारी को अगर पूरा महीना काम करने के बदले में तनख्वाह नहीं मिलेगी तो ये उसका अधिकार है कि वो हड़ताल करे। यहाँ पर कर्मचारी की गलती नहीं होगी। उनको 4-4 महीने हो गए कि उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, उनको वेतन नहीं मिल रहा। और हमारे पास अगर एमसीडी की गलती तब मानी जाए कि अगर एमसीडी के खाते में पैसा हो और हम अपने कर्मचारी को तनख्वाह ना दे पा रहे हैं, तब तो हमारी गलती है, एमसीडी की गलती है। लेकिन पैसा अगर दिल्ली सरकार के खाते में दबा पड़ा है और ये साफ दिखाई दे रहा है, आप मीडिया के इतने सीनियर आप चैनल चलाते हैं, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आरटीआई लगाइए कि चौथे वित्त आयोग का जो हिस्सा हमारा बनता है वो पैसा अभी तक कहाँ पड़ा है? वो केजरीवाल सरकार के खाते में पड़ा है, दिल्ली सरकार के पास पड़ा हुआ है। अगर हमारे पास पैसा है तो हमारे खाते बोलेंगे, लेकिन वो पैसा जब वहाँ पड़ा हुआ है तो वो कब तक दबा पाएगा? हमें इसके लिए आंदोलन करना पड़े, हमें इसके लिए कानून का सहारा लेना पड़े, हमें केजरीवाल का घेराव करना पड़े, हम सब करेंगे। लेकिन अभी हमने एलजी साहब को अपील की है, राष्ट्रपति महोदय तक गए हैं, केजरीवाल सरकार को मिले हैं। अभी हमने निवेदन का और छोटे मोटे धरने का और भूख हड़ताल का रास्ता अपनाया है। इसके लिए हमें अगर आमरण अनशन करना पड़ा, केजरीवाल को पर्सनली व्यक्तिगत रूप से पकड़ के घेरना पड़ा, या उसकी नाक में कहीं नकेल डालनी पड़ी, या कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, हम हर चैनल अपनाएंगे। अपने मजदूरों को इस तरह तड़फने नहीं देंगे और अपने नागरिकों को इस तरह से परेशान नहीं होने देंगे। हड़ताल के जो दुष्परिणाम होते हैं उससे हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भी समय है कि केजरीवाल सरकार अगर चेत जाए, संभल जाए, तो एक बहुत बड़ा संकट टाला जा सकता है। लेकिन अगर वो नहीं संभलेंगे
तो फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी केजरीवाल की होगी।